नमो नारायणाय नमः। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। साथ ही स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपने मुझसे माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, का बहुत ही अच्छे व सरल रूप से वर्णन किया है। हे प्रभु, आप स्वदेज, जरायुज, चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में मुझे कुछ बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है, इसकी व्रत व इसकी पूजा किस प्रकार की जाती है तथा इसका फल क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है कि पृथ्वीपति राजा मानधता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था, जो कि तुम्हारे द्वारा मुझसे किया गया है। उसके पश्चात जो भी लोमश ऋषि ने राजा मानधता को बताया, वही मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। राजा मानधता ने महर्षि लोमश जी से पूछा कि हे ऋषि देव, मनुष्य द्वारा किए गए पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके हमें कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे सभी लोगों को सरलता से अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्ति मिल सके। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। पौराणिक काल में चैत्रथ नामक एक जंगल था। उस वन में अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उस स्थान पर हमेशा ही बसंत का मौसम रहता था और वहाँ अलग अलग प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उस वन में कभी गंधर्व कन्याएं विहार करने आती, तो कभी भगवान इंद्र अन्य देवताओं के साथ वहाँ क्रीड़ाएं करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि भी अपनी तपस्या में लीन थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन की बात है, जब एक अप्सरा जिसका नाम मज्जु घोषा था, वह मेधावी ऋषि को मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने का सोचने लगी। इसीलिए वह ऋषि मेधावी से कुछ दूरी पर बैठकर वीणा का वादन करने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त ऋषि मेधावी को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उस धनुष की प्रत्यंचा बनाई तथा नेत्रों को मज्जु घोषा का सेनापति बनाकर कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गए। उस समय शिव भक्त ऋषि मेधावी युवा अवस्था में ही थे। उन्होंने यदोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस समय ऋषि मेधावी दूसरे कामदेव की भांति प्रतीत हो रहे थे। उन मुनि को देखकर कामदेव के वश में हो मज्जु घोषा ने वीणा पर मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया, जिससे ऋषि मेधावी उनके मीठे स्वर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। ऋषि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य में मोहित होकर शिव रहस्य के बारे में भूल गए तथा काम के वश में होकर मज्जु घोषा के साथ वन में रमण करने लगे। काम के वश में होने के कारण महर्षि मेधावी को दिन तथा रात के बारे में कुछ भी ज्ञात न रहा तथा बहुत ही समय तक वह उस अप्सरा के साथ रमण करते रहे। इसके पश्चात मज्जु घोषा ने ऋषि मेधावी से कहा कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः मुझे अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। अप्सरा की बात को सुनकर ऋषि मेधावी ने उनसे कहा कि हे मोहिनी,
संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि मेधावी की ये बात सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने बहुत अधिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत किया। अप्सरा ने एक दिन मेधावी ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर मुनि ने वही कहा कि हे रूपसी, अभी कुछ ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और मेरे साथ रुको। मुनि की बात सुनकर मंजूघोषा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत ज्यादा लंबी है, आप स्वयं ही इस बारे में विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब मेरा यहाँ और अधिक ठहरना क्या सही होगा? मंजूघोषा की बात सुनने के पश्चात मुनि को समय का ज्ञात हुआ तथा वह गंभीरता से इसके बारे में सोचने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष हो चुके हैं, तो मंजूघोषा को ऋषि मेधावी काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ करने के कारण ऋषि मेधावी को बहुत अधिक क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में उनके ताप का नाश करने वाली उस मंजूघोषा अप्सरा की ओर देखने लगे। अत्याधिक क्रोध की वजह से उनकी समस्त इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थरथराते स्वर में ऋषि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन तथा बहुत दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार हो। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। ऋषि मेधावी के क्रोध युक्त श्राप के कारण वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह सब देखकर वह व्यथित होकर बोले, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए तथा कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताएं। विद्वानों द्वारा कहा गया है कि साधुओं की संगत अच्छा फल प्रदान करने वाली होती है, एवं आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहकर भी मंजूघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। इसके पश्चात ऋषि मेधावी ने पिशाचिनी बनी हुई मंजूघोषा से कहा कि तूने मेरा बहुत बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का उपवास करने से तुझे इस पिशाचिनी के देह से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर ऋषि मेधावी ने मंजूघोषा को व्रत का संपूर्ण विधान समझा दिया। इसके पश्चात वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने जब अपने पुत्र को देखा और कहा, हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या कर्म किया जिस कारण तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तप मलिन हो गया। मेधावी ऋषि ने शर्म से अपना सर झुकाकर कहा, हे पिता, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी कारणवश मेरा समस्त तप तथा तेज नष्ट हो गया है। कृपा करके आप मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि बोले कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की बात को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से ऋषि मेधावी के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। वहीं दूसरी ओर मंजूघोषा अप्सरा को भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी के देह से मुक्ति मिल गई तथा पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके वह स्वर्ग लोक चली गई। कथा अब समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।